काका जी नमस्कार। हाँ चिरंजीव बाबू। हाँ काका जी, आवाज आ रही है ना? हाँ। हाँ आपकी आ रही है अ, आवाज। विठल मेरी आ दास जी रही है। विठल दास जी आपका इंट्रोडक्शन जो है वो किसी ने नहीं सुना है, तो अगर आप वो वापस करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। सूर्य को क्या दीपक दिखाओ। महाराज जी के संबंध में कुछ भी कहना अपना डिस्प्ले मेरे करिए। जैसे साधारण लोग मनुष्य के लिए संभव नहीं है। आप महान आचार्य हैं, इतना अबाध ज्ञान है और इतने विषयों का। और एक मजे की बात है कि विज्ञान को और दर्शन को बड़े सहज ढंग से जोड़ लेते हैं। तो ये अक्षर ब्रह्म और पूर्ण पुरुषोत्तम और जगत, ये एक गूढ़ विषय है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे समझ में पूरा आता नहीं है। तो हमारा मन में एक जिज्ञासा हुई कि भाई इस विषय पर हम थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दें, लेकिन हमारे में तो इतनी योग्यता भी नहीं है कि इसके ऊपर कुछ प्रश्न कर सकें। तो इसलिए आपसे निवेदन है मिलन बाबा से कि आप इस विषय की को आरंभ कराएं, प्रस्तावना करें और इस पर प्रश्न भी रखें। और मिलन कुमार जी खुद आपने बहुत अध्ययन किया है और आचार्य श्याम मनोहर जी से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और मैं मिलन कुमार जी को भी जब जब सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि मिलन कुमार जी कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। श्याम मनोहर जी की तो बात ही अलग है। तो इसलिए मैं बीच के अंदर ज्यादा नहीं रहना चाहता। बाबा मिलन कुमार जी से निवेदन है कि आप आरंभ करें। हाँ काका जी नमस्कार। हाँ काका जी, आज को जो विषय है वो पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म एवं जगत के ऊपर है। वैसे तो प्रमेय रत्नाकरम में भी बहुत सुंदर आपने आज्ञा करी हुई है, और मूल अपन जब अपन देखे पुरुषोत्तम योग 15वें अध्याय में भी, तो जहाँ भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि यस्माद अक्षरम अतीतो हम, तो यहाँ पर जो शंकराचार्य जी की टीका है काका जी, और वो भी आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो यस्माद अक्षरम अतीतो हम संसार माया वृक्षम अश्वताख्यम, तो अश्वत्थ नाम को जो माया है, नामक मायामयी संसार वृक्ष है, उसके अंदर जो है अतिक्रम करते हुए, और संसार वृक्ष बीज रूपम अति उत्तमम उत्कृष्टम, तो मैं संसार के जो बीज रूप जो है, जो मूल प्रकृति है, उससे भी उत्तम हूं। यहां पर शंकराचार्य जी इस प्रकार आज्ञा कर रहे हैं। और अंत में आप आज्ञा करें कि ये तो कवियों ने जो आज्ञा कही हुई है, भक्त जना विदुह कवय कवयादिशु, तो यहाँ भक्त जन पे कह के आप इस प्रकार से पुरुषोत्तम की व्याख्या कर रहे हैं कि तो भक्तजन ने इस प्रकार सुप्रसिद्ध कियो है पुरुषोत्तम नाम। और अपने पुरुषोत्तम जी तो ये कह रहे हैं कि श्रुति और स्मृति जो है, आदि में पुरुषोत्तम जो जिस प्रकार व्याख्या करिए वो, तो या में स्पष्ट रूप से अपनो मत जो है आप प्रकट करें कि जगत क्या है एवं अक्षर ब्रह्म क्या है, और जहां शंकराचार्य जी से कवि की प्रसिद्धता के रूप से पुरुषोत्तम बता रहे हैं, और पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा करें कि श्रुति और स्मृति जो प्रतिपादित पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है, तो वहां में कुछ आप कृपा करके दृष्टि करके आप व्याख्या करें काका जी। भले। हाँ। आप ब्रजभाषा में बोले तो मैं भी ब्रजभाषा में बोल सकूं। हिंदी आप रेडी जा काका जी, आपकी जैसे आपको अनुकूल हो। हाँ ब्रजभाषा में कंफर्टेबल रहे। हाँ नहीं काका जी, आपको जो अनुकूल हो। थोड़ी सी यह विषय जानने के पहले या आपकी जो एक व्यापक या के जो व्यापक संदर्भ हैं, उनको उन पे एक निगाह डाल लेनी अच्छी होगी। और वो संदर्भ ये है कि सिर्फ अपने हिंदू भारत में ही नहीं, सारे विश्व में पैगनिज्म, पैंथिज्म, एथिज्म
पॉलीथिज्म, एनोथिज्म जैसे ईश्वर के संबंध में बहुत सारे वाद बरसों से विवादग्रस्त चले आ रहे हैं। यूरोपियन लोग अपने यहाँ आए तो उनको बहुत समस्या हो गई थी कि अपन क्या है, मोनोथिस्ट हैं, पॉलीथिस्ट हैं, पैगनिस्ट हैं, पैंथिस्ट हैं। मैक्स मुलर ने अचानक एक प्रपोजल दी हो कि अपन ये नहीं है। एनोथिस्ट को मतलब ये है कि जा बखत जाकू बड़ो बनानो है, वाकू वा बखत बड़ो बनाते हैं, और कोई एक देवता को बड़ो नहीं मान। दरअसल भारत को श्रुति साहित्य और श्रुति के अंगभूत जो निघंटु आदि साहित्य, व्यास के ब्रह्मसूत्र जैनी, उन सबको देखने से एक बात बहुत स्पष्ट है कि इनमें से कोई वाद की कैटेगरी में अपन नहीं आवे। कई लोग अपने को मोनोथिस्ट कहना चाहें, एकेश्वरवादी हैं, कई लोग बहुदेववादी मान रहे हैं। दरअसल एक हमें समझने की मुख्य बात यह है कि मोनोथिज्म, पॉलीथिज्म या एनोथिज्म, यहाँ में जो थिज्म शब्द है वो थियोस से बने हुए हैं, और थियोस जो है वो अपने यहाँ के देवता को पर्यायवाची शब्द है। और सबसे मजेदार बात है कि यहाँ पे बहुत सारे इंडोलॉजिस्टों को भी ध्यान नहीं गया है कि अपने यहाँ देव पैदा पाए, और ब्रह्म को देवन को देव कहा जाए है। और एक प्रसिद्ध आपको उदाहरण अपने यहाँ है कि जब श्रीनाथ जी उदयपुर पधारे तो लोगों ने शिकायत करी कि ये लोग कृष्ण को परतत्व माने और उदयपुर राणा एकलिंग जी को माने। तो एकलिंग राणा ने एकलिंग के भक्त राणा ने आके महाराज से पूछी कि सबसे बड़ो देव कौन सो, और महाराज जी ने, कांकरोली वाले महाराज जी ने जवाब दिया, महादेव। वो एकदम शॉक्ड हो गया कि महादेव को आप कैसे बड़े कह रहे हैं जबकि आप श्रीनाथ जी को पूज रहे हो। उन्होंने कहा श्रीनाथ जी को हम देव नहीं माने, पर ब्रह्म माने, देवन में देव महादेव है बड़ो। एक बात समझने की है, एक ब्रह्म एक अलग कैटेगरी है, देव एक अलग कैटेगरी है। मैं यहाँ पे डिटेल में और आऊंगा। और ये थियोस जो है वो कौन सा एक देव है कि बहुदेव है, सर्वदेव है कि अदेववाद है। एथिज्म का मतलब अदेववाद, कोई देव नहीं है। ऐसे बहुत सारी थ्योरी चले सारे विश्व में विवाद के लिए। वाके साथ साथ जो भी देव हैं उन देव के बारे में एक बात और चले कि इमैनेंटिज्म है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म है। इमैनेंट का मतलब कि जो देव है वो जगत में इमैनेंट है, सर्वानुस्यूत है कि सर्वातीत है। ये भी एक झगड़ा चल रहा है। साथ अपने टर्मिनल में देखें तो साकार, सगुण साकार, सर्वसम सर्वातीत है, निर्गुण निराकार, निर्धर्मक निर्विशेष है, अथवा सत्वादि शून्य, न सन्ना न सदसर शून्य रूप है। ये सारे वाद अपने यहाँ भी तत्व जो परम तत्व है वो सर्व शून्य है, सत्वादि शब्दंशु। इतनी सारे डिबेटेबल एरेना में कैंडिडेट, और उन सारे कैंडिडेट के बीच में अचानक महाप्रभु जी ने एक बहुत सिग्निफिकेंट बात कही जहाँ पे अपन लोगों को ध्यान नहीं दिया हुआ है बहुत, क्योंकि उन वादन के चक्कर में अपन भी उन वादन में फंस जाए सारी डिटेल को समझे बिना। महाप्रभु जी कहते हैं स्ववादा नवसरम नाना वादा अनुरोधित
अनंत मूर्ति तद्ब्रह्म अविभक्तम विभक्तिमत सर्ववादान अवसरम। कोई वाद की फुटपट्टी से वाकु माप्यो नहीं जाके, कोई भी एक वाद की फुटपट्टी से वाकु माप्यो नहीं जा सके। और नाना वादानुरोधित, और वो हर वाद की फुटपट्टी में मप रहे हो। क्यों नप रहे हो? को कारण के अनंत मूर्ति तद्ब्रह्म, वो अनंत मूर्ति होने के कारण सब जगह विभक्त भी है और अविभक्त भी है। और या की व्याख्या करते हुए महाप्रभु जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट खुलासा किया, वो थोड़ा मैं रिफर कर लेना चाहूंगा। महाप्रभु जी के विरुद्ध सर्व धर्माणाम आश्रयम युक्त गोचरम, वो सारे विरुद्ध धर्म को आश्रय माने कोइंसिडेंशिया अपोजिटरम है। सारे अपोजिट जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां में कोइंसिडेंशिया अपोजिटरम विरुद्ध धर्माश्रय। और या के कारण युक्त गोचरम है। युक्त गोचरम माने अपनी जो युक्तियां हैं वो विरुद्ध धर्म के आधार पर नहीं चल सके। युक्ति में अविरुद्ध धर्म से युक्ति हो सके। जब दो धर्मन में विरोध नहीं हो तो युक्ति को स्कोप है। जैसे एरिस्टोटल के लॉ ऑफ थॉट्स में अपन देखें तो ए इज ए कैनॉट बी बोथ ए एंड नॉट बी, देयर इज नो मिडिल टर्म बिटवीन ए एंड नॉट ए। अब ये वाकई लॉज ऑफ थॉट है। ये लॉज ऑफ थॉट से सारी युक्ति चले, कंप्यूटर की हों, चाहे ह्यूमन ब्रेन की हों, चाहे मैथमेटिक्स की हों, सारी लॉजिक या तरह से चले। और महाप्रभु जी कह रहे हैं युक्त गोचरम है, क्योंकि आविर्भाव तिरोभाव मोहनम बहुरूपता। वो अपने आप को बहुत जगह मैनिफेस्ट भी करे और मैनिफेस्ट करते हुए भी कंसील कर रखे है और कंसील करते हुए भी कोई तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करे। अब ये सारी बातें वाकई जो हैं ये ऐसी बातें हैं कि जो भी एक वाद की फुटपट्टी से वाकु मापे नहीं जा सके। जब अपन लॉजिक वापरेंगे तो अपन कोई न कोई एक वाद के चक्कर में फंस जाएंगे। ये एक हकीकत है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है वाकई कुछ लिमिटेशन है, सर्टन लिमिटेशन है। वह लिमिटेशन के हिसाब से लिमिटेशन से ही वो समझ सके। महाप्रभु जी वह को इनकार करें, क्या कहें कि वस्तुतः श्रुतौ नाना वाक्या नाम एक वाक्य था। श्रुति ने वाकु इन मल्टीपल वे में डिस्क्राइब किया है, और वो डिस्क्राइब मल्टीपल वे में किया है तो वो क्यों कहो इतना मल्टीपल वे में, कोई एक ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया है। महाप्रभु जी ने डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि श्रुति कैसे कैसे आपको डिस्क्राइब करे। तो वो जो डिस्क्राइब किया है वो ये बात को बताने के लिए कि विरुद्ध जितने वाक्य हैं, डिस्क्रिप्शन है वाक्य, वो वहां एक वाक्य हो रहे हैं, एकार्थ प्रतिपादक हो रहे हैं। एकार्थ प्रतिपादक होने के कारण नैवम वादिनाम वाक्यानाम तत्तदंश वाक्य पराणी भवन्ति। माने ब्रह्म ने जो अपना अंश किया है वो वादी लोग वाकु या तरह से नहीं समझ के पूरे टोटलिटी को समझे वा तरह से जो बुद्धि में उनके ग्रास्प हो गए, और वो वाकु कोई एक एस्पेक्ट है खाली। महाप्रभु जी एक बात और कहें कि यासु जितने भी वाद हैं वाक्य एक एक एस्पेक्ट को बता रहे हैं, और वाक्य मल्टीपल एस्पेक्ट हैं, रादर इनफाइनाइट एस्पेक्ट्स हैं वाक्य, अनंत मूर्ति होने के कारण। तो अनंत मूर्ति होने के कारण वाक्य इनफाइनाइट एस्पेक्ट होने से वो सारे वादन के अंदर मापे जा सके है, और सारे वादन से अतीत भी है। क्योंकि एक वाद से वह पूरा नहीं मापे जा सके, पर सारे वादन को, जैसे आज भी यूनिवर्स के बारे में सारे साइंटिस्ट, साइंटिफिक फिलोसोफर जितने हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई एक थ्योरी से यूनिवर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सके। बिग बैंग थ्योरी है, कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग थ्योरी है, पल्सेट थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है, वो सब वहां पे वहां लागू हो रही है यूनिवर्स पर। अभी आजकल पाछा ये कह रहे हैं कि नहीं, कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग थ्योरी कैंसल हो गई। क्यों कैंसल हो गई? सबसे बड़ी मजेदार बात बताऊं कि ब्लैक होल मिल गया हो, तो ब्लैक होल मिल गया तो कंटिन्यूअसली एक्सपांडिंग या क्रंचिंग भी है वहां में।
अपोजिट थ्योरी मिल गई। अब परेशान है साइंटिस्ट के कैसे आपको एक्सप्लेन करना फिनोमिना को। ब्लैक होल में सब चीज समावेश हो जाए, तो पहले वो सोचते थे बिग बैंग थ्योरी है। मैं बताऊंगा आगे जाके। कंटिन्यूअस एक्सपांडिंग थ्योरी अपने यहाँ क्यों है? तो ब्रह्म की परिभाषा ही ऐसी है कि ब्रह्मतो यस्य गुरुणा बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद ब्रह्म आत्मा ब्रह्म योगीयते। कंटिन्यूअस एक्सपांडिंग थ्योरी भी है और स्ट्रिंग थ्योरी भी है। वो बताऊं कैसे? पल्सेट थ्योरी भी है, क्योंकि अपने यहाँ साइक्लिकल है, लीनियर थ्योरी नहीं है विश्व की उत्पत्ति के लिए। तो कल साइक्लिकल होने के कारण पल्सेट में जैसे वो साइक्लिकल चल रहे है वैसे साइकिल चल रही है। उनके यहाँ सबके यहाँ क्या है कि अभी तक वही प्रेजुडाइस है के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो गए हैं। पर महाप्रभु जी तो एक और ख्याल ये है कि ये ब्रह्म को स्वरूप जो है वो युक्ति से नहीं सिद्ध होके शब्द से सिद्ध हो रहा है, इंट्यूटिवली सिद्ध हो रहा है। बहुत सारी बातें जो इंट्यूटिवली समझ में आवे वो बात लॉजिकली समझ में नहीं आवे। और बहुत सारे साइंटिस्ट की साइंस की सौगंध खाने वाले हर वक्त लॉजिक को झंडा ऊंचो करते हुए हैं, पर मोस्ट ऑफ द साइंस जो डिस्कवरीज और इनोवेशन है वो इंट्यूटिवली है। एप्पल भी न्यूटन को इंट्यूटिवली समझ में आता है, एक्सपेरिमेंट बाद में किए। आइंस्टीन ने भी कोई एक्सपेरिमेंट करके रिलेटिविटी थ्योरी नहीं बताई, इंट्यूटिवली बताई, जो अब जाके कुछ सिद्ध हो रही है कुछ असिद्ध हो रही है। तो बहुत सारी साइंस की भी बातें इंट्यूटिवली सिद्ध हो रही है। ब्लैक होल की बात आइंस्टीन ने तब कही थी जो अब जाके सिद्ध हुई है, अभी तक आती नहीं। तो अपन समझ सकें, अभी पहले समझ जाते कि ब्लैक होल सबके सेंटर में होगा, अभी रिसेंटली पता चला कि नहीं, इवन अपनी ये जो गैलेक्सी है या के बीच में भी एक ब्लैक होल है और सोलर सिस्टम के तरह बीच में भी कहीं कहीं ब्लैक होल है। ऐसे कितने ब्लैक होल है? तो ये सारी बातें जो है ना वो इंट्यूटिवली आ रही है समझ में। हर जानवर जो है वो लॉजिक को इतना स्लेव नहीं हो गया कि लॉजिक से समझे। बहुत सारी बातें जानवर इंट्यूटिवली समझे, वो एक्सपेरिमेंट करके। या के लिए बस ब्रह्मसु डिडक्टिव वे में जगत पे आने के बजाय अपन इंडक्टिव वे में इंट्यूटिव इंडक्शन से अपन जगत से ब्रह्म के तरफ चलें, वो ज्यादा ठीक रहेगा। डिडक्शन का मतलब क्या? ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अपन से चले सोक्रेटिस इज मॉर्टल, प्लेटो इज मॉर्टल, एरिस्टोटल इज मॉर्टल, देयरफॉर ऑल मैन आर मॉर्टल, फिर वासु ब्रह्म पे अपन जाए। तो यह एंगल को अपन पकड़े, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी अपन देखें तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में सबसे पहले यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ते अभिवशम विशन्ति तद विजिज्ञासस्तु तद ब्रह्म। जगत से ब्रह्म तक गई है बात, सच्चित और आनंद के रूप में। और निबंध को भी अपन सिनॉप्सिस देखें तो अपन देखें कि सत प्रकरण है, चित प्रकरण है और छैल्य आनंद प्रकरण आवे। तो लेट अस गो फॉरवर्ड फ्रॉम इंडक्टिव इंट्यूशन। और वह एंगल से देखने पर सबसे पहले एक बात अपन श्रुति को समझें, क्या है श्रुति को इंट्यूशन क्या है या बारे में। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जगत के बारे में श्रुति को विचार ये है। अच्छा, महाप्रभु जी एक और बात कहें, जो पहली बार वर्बलाइज महाप्रभु जी ने करी, बाकी मान्य सबको थी। महाप्रभु जी के पहले भी जितने फिलोसोफर वह सबको मान्य थे, पर या तरह से कोई ने वर्बलाइज नहीं करी थी वह। और वो बात क्या आती? वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चाहिए वही समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणंत चतुष्टय। अकेले वेद से कोई बात को निर्णय नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई को इंट्यूशन क्या है ये सहज रीत से अपन दूसरो व्यक्ति नहीं समझ सके, वो खुद ही समझ सके। ऑलमोस्ट या तरह से जैसे मेरा पेट दुख रहा है
मेरा सिर दुख रहा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बोल के ये बोलूं कि भाई मेरा सिर दुख रहा है, पर सिर दर्द क्या भला है वो आपको जब तक दर्द नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो या लिए वाकई एक वाक्यता होनी चाहिए, एकार्थ प्रतिपादकता। जैसे वेद कह रहे हो वातर से, यदि गीता कह रही है वह को एक्सप्लेन करके एलोबोरेट करके, वातर से ब्रह्मसूत्र कहते हो, वातर से भागवत कहती हो, तो आपको प्रभु जी ने स्टैंडर्ड मॉडल माने समझने को, इंट्यूशन को इंटरप्रेट करने को, रादर डिकोड करने को। क्योंकि कोई कोई इंट्यूशन हो रहे हैं, आपको डिकोड कैसे कर लो, डिकोडिंग को ये मॉडल महाप्रभु जी ने स्वीकारा। अभी भी जैसे ख्याल है आपको, तो वो वायोजर जो गयो है अपने गैलेक्सी के बाहर, वहां को कुछ सिग्नल मिले, वहां को डिकोड कैसे करना, ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी रिसेंटली जैसे आपने देखे होगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपि को डिकोड कैसे करना, वहां पे कोई क्लेम आ रहे हैं कि हमने डिकोड करी है। तो ऐसे ये जो मिल रहे हैं प्रमाण, उनको डिकोडिंग की है आखिर एक सिद्धांत महाप्रभु जी ने बताया कि डिकोड कैसे करना। वाक्य तहत महाप्रभु जी एक बात बता रहे हैं कि जगत जो है, मैं थोड़ा दिखा दूं, वो डिस्प्ले करो ना जरा। महाप्रभु जी ऐसे कहे हैं, ये आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगी कि अयम प्रपंचो न प्राकृत नापि परमाणुजन्य नापि विवर्तात्मा नापि अदृष्टादि द्वारा जात नाप्यसत सत्ता रूप। ये आप थोड़ा स्टडी करो अच्छी तरह से। ये सेल सेल्फ मल्टीप्लिकेशन को डेमो वो है ग्राफ, कि एक सेल अपने आप में अनेक सेल कैसे बने, तो बाकी सब अवस्था बताई है। ये जैसे प्रथम जो सेल कोई पिक्चर है, ये लेफ्ट हैंड में पहला पिक्चर, वो एग्जैक्ट श्रुति को वो रूप है कि जामे स एकाकी न रमत, वो अकेले नहीं रहना चाह रहे हो, दो होना चाह रहे हो। दो होने के लिए आपके भीतर अपने आप में टेंशन आए, द्वितीय में इच्छा, वह दूसरे पिक्चर को टेंशन दिख रहे हो। सेल में अपने आप को स्पिट करने के लिए टेंशन आ रहे हो, अपने टेंशन। अब वाक्य कारण फिर वहां में से सूत्र प्रकट हो रहे हैं तीसरे पिक्चर में। पहलो जो है प्रोफेस, दूसरो है मेटाफेज, तीसरो है एनाफेज। और वाक्य कारण वहां में आत्मद्वैधीकरण आ रहे हो। नीचे के देखो, दो सेल अब हो गई, पर अभी कटी नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वह उपनिषद के पतिश्च पत्नी चा भवता, बाद वो दो सेल्फ अलग हो गई। या तरह से सेल्फ के वो जो फेज है वो कह रहे हैं अर्ली टेलोफेज, वाक्य बाद कह रहे हैं टेलोफेज और इंटरफेज। तो ब्रह्म की भी जो प्रक्रिया है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की, वो या तरह की है। ये सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन। ऐसा आत्मानम देता पाते हैं पतिश्च पत्नी चा भवता, अपने आप को सेल्फ स्प्लिट करके अनेक होने की प्रक्रिया है। वो अपन या सेल की प्रक्रिया में देख सके। जिन्हें जमाना में ये मॉडल अवेलेबल नहीं थे, तो शंकराचार्य जी को संदेह होना स्वाभाविक है कि एक दो कैसे हो सके। अब एक दो नहीं हो सके तो शंकराचार्य जी समझ सके मॉडल अवेलेबल नहीं है तो समझ में नहीं आवे। आज तो अपने सामने साइंस को ये मॉडल अवेलेबल है, जैसे उनके सामने मॉडल एक अवेलेबल है। तो प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत, स्वप्न जो है वो होते ऑब्जेक्ट के नहीं होते भाई भी एक्सपीरियंस हो रहे हो। ऐसे ये जो ड्यूअलिटी है वो ऑब्जेक्ट के नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते भाई भी अपीयर हो रही है। वो मॉडल उनके सामने आता तो उन्हें वहां को एग्जाम पकड़े हो। आज अपने सामने ये मॉडल अवेलेबल है, तो व्हाई कांट वी अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल? दिस इज सेल्फ मल्टीप्लिकेशन मॉडल। या को एक वक्त देख लो शांति तो
डिटेल भी वाकई मिल जाएगी। मैं बढ़ूं आगे? हाँ काका जी, हाँ। यानी महाप्रभु जी ने सृष्टि की उत्पत्ति में 3 प्रोसेस बताई। अनित्य जननम, नित्य परिच्छिन्न समागम, नित्या परिच्छिन्न तनव प्राकट्यं चेति सात्रता। जो भी सृष्टि में कुछ रिवील भयो वो 3 प्रोसेस से भयो है। एक प्रोसेस वाकी क्या है, जैसे न्यूक्लियस है सेल की, वो अपने प्रोटोप्लाज्म के एरिया में अपने आप को डिवाइड करके और 2 बने। ऐसे परमात्मा जो है वो अक्षर ब्रह्म में अपने आप को सेल्फ स्प्लिट कर रहे हैं। सेल्फ स्प्लिट कैसे करे है कि प्रकृति पुरुषश्चोभौ परमात्मा बहुत पूरा, प्रकृति और पुरुष के रूप में अपने आप को स्प्लिट करे। पुरुष, प्रकृति क्या है, डायनामिक प्रिंसिपल है। पुरुष क्या है, कॉन्शियस प्रिंसिपल है। अब वहां तो वो यूनिफाइड रहते हैं, पर अक्षर ब्रह्म में जो आपको प्रोटोप्लाज्म को एरिया है, न्यूक्लियस को एरिया नहीं, वहां में वो अपने आप को 2 तरह से डिवाइड करे। एक डायनामिक फंक्शन बने, एक कॉन्शियस फंक्शन बने, और फिर उनके इंटरेक्शन हुए। तो फिर वह इंटरेक्शन के कारण क्या हुआ कि हम की प्रकृति की वह 3 तरह के प्रकृति के कारण वहां में फिर कॉन्शियसनेस जब वक्त रिफ्लेक्ट हुआ है डायनामिक प्रिंसिपल में। यही के लिए ब्रह्मसूत्र के आरंभ में महाप्रभु जी ने बात बहुत कही कि लोग कहें कि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की कोई जिज्ञासा को प्रश्न नहीं है। क्यों जिज्ञासा को प्रश्न नहीं है? क्योंकि ब्रह्म को यदि ज्ञान है तो जिज्ञासा करनी बेकार है, और ब्रह्म को ज्ञान नहीं है तो जिज्ञासा कैसे होगी? जहाँ चीज को जान रहे हैं वहां की जिज्ञासा नहीं होगी, जहाँ चीज को नहीं जान रहे हैं वहां की जिज्ञासा कैसे होगी? तो भाई ब्रह्म है ये तो अपने को श्रुति से पता है, वो कैसा है, बाकी क्रिया शक्ति है कि नहीं, वहां में ज्ञान शक्ति है कि नहीं है। कुछ कह रहे हैं क्रिया शक्ति है पर ज्ञान शक्ति नहीं है, कुछ कह रहे हैं ज्ञान शक्ति है पर क्रिया शक्ति नहीं है। मतलब डायनामिक है पर कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है पर डायनामिक नहीं है। यहाँ जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा नहीं हो रही है, यहाँ वहां की ये जिज्ञासा हो रही है पर डायनामिक कम कॉन्शियस है कि नहीं, ये जिज्ञासा। क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति संधीयते परस्थित हो, और ये ज्ञान और क्रिया का जो इंटरेक्शन है, वासु सारी सृष्टि हो रही है, और वासु सृष्टि हो रही है वाक्य कारण वो अपने आप को सेल्फ स्प्लिटिंग कर रहे हो। सेल्फ स्प्लिटिंग कर रहे हो करके क्या कहो, उपनिषद ने बहुत एक अच्छी बात बताई, तेषां खलु येषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति, अंडम जीवजम उद्भिजम स्वेदजम। ये जो भूत हैं अपन सब अपने 3-4 तरह के प्रकार हैं। कुछ अपन अंडज हैं, कुछ अपन जीवज हैं माने जरायुज हैं, कुछ उद्भिज हैं, कुछ स्वेदज हैं, या तरह के 3-4 प्रकार हैं। इन सब प्रकारन के जो हैं उनमें देवता ने क्या विचार कि हंता इमास तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणवाणी। ये 3 देवता हैं। अब देखो देव कौन को कह रहे हैं, अभी ब्रह्म नहीं, तो ब्रह्म है पर देव नहीं है। इन देवताओं को रूप धारण करके और मैं नाम रूप से आत्मना अनुप्रविश्य, इनमें मैं एंटर हूं अपनी कॉन्शियस प्रिंसिपल से। ये डायनेमिक प्रिंसिपल है, अंडज स्वेदज उद्भज ये सब डायनेमिक प्रिंसिपल हैं। इनमें एंटर होके और अपने आप को रिवील करो। आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपेण व्याकरवाणी। वाक्य बाद उपनिषद बहुत मजेदार बात के यद अग्नि रोहितम रूपम तत्तेजस। 3 प्रिंसिपल देवता आते। बृहदारण्यक में एक वजह और बात आई है कि कितने देवता हैं, तुमने की 3 कौन से, अग्नि वायु और आदित्य। बोले 3 ही देवता हैं, बोले कि नहीं 3 के 33 भी हो सकते हैं। बोले 33 ही हैं, नहीं 33 के 33 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि सारी सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया है। अपन ने सेल के वहां में देखे हो कि एक अपनी भेज भीतर जो स्पर्म और ओवम्स के कारण कितनी मल्टीप्लिकेशन वहां की हो रही है। अपनी बॉडी में
अपनी बॉडी में छोड़ो, एक कीड़ा की भी बॉडी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल मल्टीप्लाई होकर प्रकट हो रही है। तो 33 करोड़ हो सके, इन सबको देव कहो है। मूल में तो ब्रह्म ही है, देव हते ही नहीं कोई। देव तो पीछे प्रकट हुए हैं ब्रह्म में से। अब वहां झगड़ा चल रहे हो कि एक देववाद है कि बहुदेववाद है, सर्वदेववाद है कि अदेववाद है। अरे भाई, देव तो हमारे यहाँ सृष्टि के साथ पैदा हुए हैं। अग्निर्वायुर आदित्य जैसे श्राद्ध आप करें तो आप देखते हो, आपने देखियो होगा कि एकादश देव विश्व देवाओं में, विश्व देवा सब देव, विश्व देवा 33 है। वो सब जो है वो मटेरियल फोर्स है, डायनामिक फोर्स। जो डायनामिक फोर्स है उनको देव कहा है। उन देवन में आत्मनानुप्रविश्य ब्रह्म ने अपनी कॉन्शियसनेस को इनपुट किया, वाक्य कारण नाम रूप व्याकरण कहो। तो तेजस, फायर, जल और अन्न, इन तीन में वो सत्व रज तमो गुण से प्रकट हुए। अब इंसिडेंटली आप देखो, आज भी जो स्टार पैदा हो है वो लाल है, जो बुझ रहे है वो ब्लैक है, जो बीच की अवस्था में वो व्हाइट ड्वार्फ है। तो सत्व रज राज तम तमो, ये तीनों गुण वहां भी साइंस मान रहे है, वही अपन ने भी माने। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सजमाना स्वरूपम अजो ये को जुषमाणो नुषेते जात के नाम बुक। ये डायनेमिक प्रिंसिपल के 3 कलर हैं, लाल, सफेद और काले। ब्लैक होल जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, और रेड जो स्टार है, वो जो भी स्टार रेड दिख रहे हो वो पैदा हो रहे हो है, जो भी ब्लैक दिख रहे हो है वो खत्म हो गया है, बीच की अवस्था व्हाइट की है, या कट हो गया। उपनिषद वाक्य बात क्या कहते, तस्माद व एतस्माद आकाशाद आकाशात तस्माद एतस्माद आत्मना आकाश संभूत। सबसे पहले वहां ने अपने भीतर गैप पैदा किया। तो अपन ने देखो सेल के स्प्लिटिंग में भी देखो कि सबसे पहले वहां में गैप पैदा हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रेच के कारण। आकाशाद वायु, आकाश में वायु पैदा हुई। अब ये मैटर की जो है वो अवस्था है, पहली अवस्था गैसियस, दूसरी लिक्विड, तीसरी फायरी, चौथी सॉलिड। ये 4 मैटर की अवस्थाएं जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश कहलाई। उसके बाद क्या, आप, पृथ्वी, औषधि, अन्न, पुरुष। ये बात जो है वो उपनिषद ने कही। गीता वाक्य कैसे सपोर्ट कर रही है, चतुष्टयम एक वाक्यता पन्नम परमाजनकम। तो गीता कह रही है भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टता। भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति है, मतलब ये मेरे डायनेमिक प्रिंसिपल हैं। अब ध्यान से समझो, उनकी थ्योरी में सब लोग ये सोच रहे थे, जैसे देकार्ते कहता था कोजितो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम। अपने यहाँ ये चेतन को लक्षण ही नहीं माने आई थिंक जो थॉट जो है बुद्धि को लक्षण है, और बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो चेतना को प्रोवाइड किया गया है। बुद्धि हताली चेतना में तो खाली कॉन्शियसनेस है। सेल्फ अवेयरनेस अहंकार को कहें। सेल्फ अवेयरनेस भी अपने एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आंख इंस्ट्रूमेंट है, कान इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे कॉन्शियसनेस के प्रोवाइड किया गया है अहंकार, वो अपना नहीं है। वो लोग तो ये सोच रहे हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ, अपन ऐसे नहीं सोच रहे आई थिंक देयरफॉर आई एम ना, आई डू नॉट एग्जिस्ट। बुद्ध भगवान ये सोचते थे, अपने अहंकार को मिथ्या मानी है। क्यों अहंकार, अहंता, ममता मिथ्या माननी है? क्योंकि ये तो चेतना को गुण ही नहीं है, चेतना तो प्योर कॉन्शियसनेस है। जहां तरह से वो इंटरएक्टिव मोड में आई है डायनामिक प्रिंसिपल के, वह एक्टिव में आने से वहां से वो अहंकार आ रहे हो है वासु इंटरएक्ट करने, वो के कारण चेतना को सेल्फ अवेयरनेस है। जैसे आंख को प्रोवाइड वही है। अब अपन आज भी देख सके कि यदि अपन ने इंफ्रारेड चश्मा पहन लिए
तो अपने को इंफ्रारेड दिखलाई देने देखो। अपन ने ब्लूटूथ पे लगा लियो तब उसको भी अपन कोई कलेक्ट कर सकते। तो बहुत सारे गैजेट जो है वो अपने को प्रोवाइड करे जाए तो अपनी चेतना में वो फंक्शन आ जाए। वाकई वो चेतना के फंक्शन नहीं है, वो औपाधिक फंक्शन है सर। अब उन लोगों की ख्याल ये आता है कि ये सब खुद के फंक्शन, भाई अपन क्या करें, वहां को तो अपने पास इलाज नहीं। अपने यहाँ तो पहले से ये बात कही गई थी कि चेतना के फंक्शन नहीं है, चेतना तो शुद्ध चेतना है। तो भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रे वच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब के बाद भगवान गीता में क्या कहें, अपरे अमित स्तन्याम प्रकृति विद्धि परम जीव भूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। इन सबसे एक अलग प्रकृति मेरी और है। ये दोनों मेरी प्रकृति है। डायनामिक प्रिंसिपल भी मेरा है, नेचर मेरा है, और कॉन्शियस होने का प्रिंसिपल भी मेरा है, और वो है कॉन्शियसनेस का जो प्रिंसिपल है अपरे अमित स्तन्यम। ये सारे डायनामिक प्रिंसिपल से एक अलग सेल्फ स्प्लिटिंग के कारण मैंने दो प्रिंसिपल क्रिएट किए हैं, कॉन्शियस प्रिंसिपल और डायनेमिक प्रिंसिपल। उनके इंटरेक्शन से ये सारी सृष्टि पैदा हो रही है। अपन ब्रह्मसूत्र देखें तो हमें भी समन्वय अधिकरण में यही बात बताई गई है कि तत्व समन्वय, ये क्रिया में और में ब्रह्म समन्वित है। माने क्रिया भी ब्रह्म की है और ज्ञान भी ब्रह्म को है। और यही बात को आकाश आदि पृथ्व्यांतेषु परिच्छिन्ने समागमन नित्या परिच्छिन्न तनव। तो इनमें तीन प्रिंसिपल एडॉप्ट किए गए प्रोसेस के पैदा होने के, कि कुछ चीज जो है वो टाइम और स्पेस के फ्रेम में कन्फाइन हो गई, वहां अपने को उत्पत्ति प्रतीत हो रही है। कोई चीज टाइम के फ्रेम में कन्फाइन नहीं है पर स्पेस में कन्फाइन है, तो वहां उत्पत्ति नहीं कर, जहाँ आगमन और गमन हो रहे हैं। और जो ना टाइम और ना स्पेस में कन्फाइन है, वहां में सिर्फ प्राकट्य हो रहा है, रिविलेशन और कंसीलमेंट हो रहा है। या तरह से तीन प्रकार की सृष्टि प्रकट हो रही है। तो हमें जड़ पदार्थ हैं उनको अनित्य जननम नित्य परिच्छिन्न, माने जो जीव हैं जाको अपन जीव कह रहे हैं, वो सिर्फ आओ जाओ करे है, वो पैदा नहीं हुए ना खत्म हुए। और जो अंतर्यामी है जाको सारो एक विस्तार देवता है, सब है ब्रह्मा रुद्र शिव, ये सब वह देवता के विस्तार है अंतर्यामी को। वहां में फिर प्राकट्य और अप्राकट्य है। प्राकट्य और अप्राकट्य को मतलब क्या अपन समझ सकें कि जैसे नेटवर्क जो है वो आपने सिम लगाया अपने मोबाइल में तो प्रकट हो जाएगा, सिम लगा निकाल दियो नेटवर्क अब प्रकट हो जाएगा। ऐसे जो प्रॉपर गैजेट है वो आपने लगाया तो प्रकट हुआ, नहीं तो कंसील हो जाए। ये प्रकार है। तो या के बाद भागवत भी आपको कह रही है, या महाप्रभु जी को जड़ के बारे में एक बड़ा मजेदार सिद्धांत है, प्रपंच भगवत कार्य तद्रूपो माया भवत। प्रपंच जो है भगवान को कार्य है, और प्रपंच रूप भगवान जो है वो कैसे भयो, सर्व भवन सामर्थ्य रूपा माया से भयो है। तत्शक्त्या विद्यात्व से जीव संसार उच्यते। वो इतना बड़ी माया है कि वह माया के कारण अपन समझ नहीं पावे। महाप्रभु जी वहां कहें अल्पा नाम महति भ्रमो आवश्यक। कोई भी चीज बड़ी चीज दिखे तो जो छोटा है वह को भ्रम हो ही जाए। जैसे आज भी अपने को कोई जो है वो कोलोसल स्ट्रक्चर दिखे तो अपने को भ्रम हो जाए कि सच्चा है कि फोटो है। मुझको बराबर याद है रघुनाथ लाल जी के साथ काठियावाड़ को एक ड्राइवर आया होता बंबई बाय कार, रघुनाथ लाल जी महाराज लेके आए थे। बंबर में एंटर होते डबल डेकर कार देखी, वहां ने कार की स्विच ऑफ कर दी। आंसू विषय सामने केवल गाड़ी चला हुआ है, इतनी कोलोसल वाने कार डबल डेकर कार देखी नहीं थी। तो भ्रम हो ही जाए, कोई भी बड़ी चीज दिखे तो छोटे को भ्रम होना स्वाभाविक है। अभी भी हर बच्चा बड़े चीज से डरे। जगन्नाथ जी को बड़ो रथ देख के अंग्रेज लोग डरते थे करके जगन्नाथ जी को नाम जैगरनॉट हो गया। अंग्रेजी में जो जैगरनॉट शब्द है वो जगन्नाथ से बने हुए है, क्योंकि कोई भी कोलोसल स्ट्रक्चर देख के छोटे आदमी को डर लगे। तो जब अपने को समझ नहीं आया कि लफड़ा क्या है तो भय होना स्वाभाविक है। भय होना स्वाभाविक है, मैंने अपना भागना चाहे करके मिथ्या माने से भाग नहीं सके। तो वो एक शाहमृग की वृत्ति है महाप्रभु जी के हिसाब से। प्रपंचो भगवत कार्य तद्रूपो माया बहुत तत्शक्त्या विद्यात्व से जीव संसार उच्यते। महाप्रभु जी साथ साथ में एक बात ये और कहें कि पर ब्रह्म तो कृष्ण ही,
कृष्ण पर ब्रह्म है, सच्चिदानंदकम बृहत, और अक्षर ब्रह्म जो है वो सच्चिदानंदक है। अब ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मुझको बड़ी खुशी भाई कि विठल दास जी ने अक्षर ब्रह्म को ये टॉपिक रखी, क्योंकि महाप्रभु जी ने, मैं बेचारे कह रहे हैं उनको कॉन्शियसली, अक्षर ब्रह्म को जा तरह से स्वीकार और प्रस्तुत किया है, महाप्रभु जी के पहले के कोई दार्शनिक ने वह तरह से नहीं स्वीकार्य। और वाक्य बात पुष्टि मार्ग में पाछे वो अक्षर ब्रह्म को ऐसा डिग्रेड किया गया है, ऐसा डिग्रेड किया गया है, इतना डिग्रेड किया गया है कि महाप्रभु जी भी घबरा जाए कि क्या भाई गड़बड़ मेरे से। मैं वो बताना चाहूंगा अक्षर ब्रह्म के बारे में। वो शंकराचार्य भी वासु परेशान है अक्षर ब्रह्म से, क्योंकि जगरनॉट है अक्षर ब्रह्म, एक कोलोसल स्ट्रक्चर है। पर अक्षर ब्रह्म मेरे हिसाब से एक्चुअली जगत और पुरुषोत्तम के बीच को नेटवर्क है, अव्यक्त, जहां से अपन पुरुषोत्तम से कनेक्ट हो सके। एक तरह का नेटवर्क है वो पूरा। तो वालिय कहें सच्चिदानंदकम बृहत। अब सच्चिदानंदक का मतलब देखो एक बात ध्यान समझो, प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत। कम जो प्रत्यय है वो अल्पार्थक हो है, तो गणितानंद को कम लगाया तो क्या अर्थ निकलेगा? 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। पुष्टि मार्ग ने अक्षर ब्रह्म को गणितानंदी मान लिया। अरे गणितानंद कम है, गणितानंद नहीं है। गणितानंद कम व्रत, ऐसे सच्चिदानंद कम, क्योंकि महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? विरूपम तद्धि सर्वम स्याद एकम तस्माद विलक्षणम। अपरम तत्व सच्चिदानंद, परम ब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम व्रत, विरूपम तद्धि सर्वम स्याद। एक क्या है? सर्वात्मक है, और एक अक्षर, एक सर्व जगत रूप है, सर्वसु विलक्षण है। तो सर्व जगत रूप जो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वो सच्चिदानंदक है। वहां में सच्चित आनंद कम भयो है, नहीं कि सारे अक्षर ब्रह्म है। क्योंकि यदि सारे अक्षर ब्रह्म में सच्चिदानंद गणित हो तो महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद में जी को अक्षर ब्रह्मानंद रूपा मान्य है। राधा जी अक्षर ब्रह्मानंद रूपा, वहां महाप्रभु जी ये भी खुलासा करें कि जित भगवान की स्वामिनी है, चाहे सीता जी हो, पार्वती जी हो, वो सब अक्षर ब्रह्मानंद रूपा है, उन सबको गणितानंद मानना पड़ेगा। महाप्रभु जी यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान जा वक्त अवतीर्ण हो में भूत पे अपरपाद त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा, तो भगवान के चरण गणितानंद है, तो आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि नहीं रह जाएंगे। महाप्रभु जी ने बेचारे ने इतनी स्ट्रगल करके अक्षर ब्रह्म को सच्चे रूप में प्रतिपादन किया, कोई द्विरूप है, वाको फिर एक रूप बना दिया अपन ने। तो शंकराचार्य ने कुछ बनाया गड़बड़, अपने को गुस्सा नहीं होना चाहिए, पहले अपने आप को अपने पे गुस्सा होना चाहिए कि महाप्रभु जी के इतने पुरुषार्थ को अपन ने कैसे मट्टामेट कर दिया। और वाकई असर कहां तक आ गई कि गोपीनाथ जी अक्षर ब्रह्मात्मक हैं और गुसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम है, या के लिए गोपीनाथ जी को तिरस्कार। अरे भाई ऐसे कैसे हो सके? मर्यादा मार्गी हो गए। तो मर्यादा मार्गी क्या? राधा जी मर्यादा मार्गी है, रुक्मिणी जी मर्यादा मार्गी है, वो तो अक्षर ब्रह्मानंद रूपा है। ठाकुर जी के चरण जो है मर्यादा मार्गी है। क्या कहना चाह रहे हैं अपने को समझ ही नहीं आवे, चाहिए जहां अपन जो बात फिट कर दें। तो यासु आपने मुझको आज बड़ी खुशी हुई कि अक्षर ब्रह्म की टॉपिक रखी है। अक्षर ब्रह्म में जो भी कुछ महाप्रभु जी को, एक पीएम मोदी है तो वहां ने 1940 में अक्षर ब्रह्म में फॉरगॉटन चैप्टर जर्मनी में पीएचडी करी थी, और वहां ने वाह वक्त ये बात कही थी 1940 में कि वल्लभाचार्य खाली समझ पाए अक्षर ब्रह्म को, दूसरे कोई लोग नहीं समझ पाए। वो जर्मनी में पीएचडी करी थी, अभी भी वो मिला है। वो वहां ने तीनों प्रस्थानंद पर भाष्य लिखे है, उपनिषद पे, ब्रह्मसूत्र, गीता पे। वहां ने वाह वक्त अक्षर ब्रह्म में फॉरगॉटन चैप्टर लिखे, थीसिस जर्मनी में। अपन फिर पाछे फॉरगेट कर गए वापस।
ये तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। अक्षर ब्रह्म को राइट पर्सपेक्टिव में समझने की बहुत जरूरत है। और वाकई लिए महाप्रभु जी जब वक्त करें, अयम प्रपंचो न प्राकृत नापि परमाणुजन्य नापि विवर्तात्मा नापि अदृष्टादि द्वारा जाता नापि असत सत्ता रूप किंतु परम काष्ठापन्न वस्तुकृति साध्य तादृशोपि भगवद रूप। इनमें से कोई भी एक तत्व को महाप्रभु जी की थ्योरी इनकार नहीं कर रही है, पर महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं कि आपको जा तरह से अक्षर ब्रह्म समझ में आता होए, वो जितने भी रूप अक्षर ब्रह्म के आपको समझ में आ रहे हैं आपके माइंड सेट से, वो पर ब्रह्म के रूप है, अक्षर ब्रह्म के रूप है। ये सर्ववादा नवसरम नाना वादानुरोधी तत्व कौरलरी में आती बात है। ये अपने को समझनी बहुत जरूरी है। इतनी बात जगत के अर्थ में अपने को समझ लेने के बाद अक्षर ब्रह्म पे अपन स्विच ओवर हो सके। और वो अक्षर ब्रह्म से स्विच ओवर पहले पे अक्षर ब्रह्म को श्रुति में कैसे निरूपण है ये थोड़ा देखो। अक्षर ब्रह्म के लिए एक बात कही जाए है कि अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम को धाम भी है और धर्म भी है। ये ब्रह्म सूत्र में आया है। धाम और धर्म कैसे है? धाम को मतलब लोकस भी है और धर्म को मतलब एट्रीब्यूट भी है। अब यहाँ के लिए कोई मॉडल प्राचीन काल में कोई मॉडल अपने पास नहीं होता कि कोई चीज जो लोकस है वह को एट्रीब्यूट कैसे हो सके और एट्रीब्यूट है वह को लोकस कैसे हो सके। पर ये जो सेल को है, फिर से एक वक्त यहां देखो, एक वक्त सेल को फिर से देखो या कॉन्टेक्ट में ये देखो, ये पुरुषोत्तम है और ये वाको लोकस है, ये वाको एट्रीब्यूट भी है। जो प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के, सेल के न्यूक्लियस के चारों ओर जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपको एट्रीब्यूट भी है और आपको धाम भी है, क्योंकि वो कहाँ सिचुएटेड है? या प्रोटोप्लाज्म में, जहां में वो सारी एक्टिविटी करे, जहां में वो सृष्टि को एक्टिवेट, अपने आप को स्प्लिट करके एक्टिवेट करे, जहां में वो एक जो है वो दो हो रहे हैं। पहले चित्र में देखो तो पता चलेगा, सब चित्र में वो लोकस है वहां और एट्रीब्यूट भी है। अब ये मॉडल अपने पास अवेलेबल है कि कोई चीज लोकस होते हुए भी वहां को एट्रीब्यूट हो सके, एट्रीब्यूट होते हुए भी वहां को लोकस हो सके। अपने पास एकदम एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल है ये कि अक्षर ब्रह्म जो है वो पुरुषोत्तम को धाम भी है और धर्म भी है। धर्म यानी एट्रीब्यूट, धाम यानी लोकस। तो न्यूक्लियस जो है, ये जो है प्रोफेज में आप देखो कि स्टैंड्स क्रोमोसोम इन द सेंट्रल न्यूक्लियस डार्कन एज दे डुप्लीकेट। मेटाफेज में क्या हुआ है? माइन्यूट फाइबर्स ड्रॉ द स्ट्रैंड्स व्हिच कंटेन द सेल्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इनटू ए लाइन। अब वो पुरुषोत्तम की जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की, वो कहाँ हो रही है? रिवील लोकस में, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोसोम में। और वाके बाद चारों ओर मेम्ब्रेन है। समाउ मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल को कन्फाइंड बना हुआ है। ब्रह्म में, अक्षर ब्रह्म की या तरह से कोई मेम्ब्रेन नहीं है। बस ये बात समझो। या लिए महाप्रभु जी एक बात कहें कि अक्षर ब्रह्म जो है वो 5 प्रकार का है। कैसे 5 प्रकार का? काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष। 5 तरह का अक्षर ब्रह्म है। 5 तरीके का अक्षर ब्रह्म है। माने टाइम भी वो है, काल भी वो है, कर्म डायनेमिक प्रिंसिपल भी वहां में से ही रूटेड है। प्रकृति में तो बाद में आया है डिवाइड होके। सबसे पहले वो वहां में जेनेटिक इंस्ट्रक्शन के तहत। स्वभाव, स्वभाव का मतलब स्टेटिक नेचर, अपने आप में कैसे वो स्टेटस है वही। डायनामिक जो है वो क्या है? वो काल क्या है? डिस्ट्रॉयर है। कर्म जो है वो प्रोड्यूसर है और स्वभाव आपको स्टेटस है।
तो महाप्रभु जी ने एक बात ये और समझाई है कि काल को पर्सोनिफाइड रूप शिव है, कर्म को पर्सोनिफाइड ब्रह्मा है, और विष्णु को स्वभाव को पर्सोनिफाइड रूप विष्णु है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म में यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् पर्यंत अभिसंविशन्ति, ब्रह्म को स्वरूप है। यहाँ में रिमार्केबल बात यह है कि अपने यहाँ क्योंकि लाइनियर क्रिएशन नहीं है, सर्कुलर क्रिएशन है, तो ऐसे नहीं कहो कि जासु जगत पैदा भयो जामे जगत स्थित है और जामे लीन हो गो। अपने यहाँ ये कहा जाए कि जासु जगत पैदा हो तो रहे है, जामे जगत स्थित हो तो रहे, और तो ब्रह्म की डेफिनेशन में ये बात आ रही है कि वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलती प्रोसेस है। और वो अपन देख सकें कि आज भी बहुत सारी गैलेक्सी खत्म हो रही हैं, बहुत सारी गैलेक्सी स्थित है, और बहुत सारी गैलेक्सी जो है वो पैदा हो रही है। एक कंटिन्यूटी की प्रोसेस है। अब यहाँ एंगल से अपन देखें तो बिग बैंग थ्योरी भी सच्ची है, कंटिन्यूअसली एक्सपांशन की थ्योरी भी सच्ची है, नार्लिकर होयल की स्ट्रिंग थ्योरी भी सच्ची है, परसेट थ्योरी भी सच्ची है। क्योंकि यहाँ में भी देखो फाइबर देख रहे हैं अपन, जेनेटिक फाइबर वाके क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, तो जो भी डिवीजन हो रहे हो वो यही तरह से हो रहे हो, और पल्सेट हो रही है। तो ये आपको एक आज अपने पास मॉडल हैं अच्छे, वह वक्त मॉडल नहीं आते तो उनने टेंटेटिवली कही, आज तो अपन मॉडल से कंपेयर करके देख सकें या बात को हकीकत को करके। पुरुषोत्तम जो है वह को धर्म रूप भी है, धाम रूप भी है। इन अदर वर्ड अक्षर ब्रह्म जो है वह साकार ब्रह्म की व्यापकता है। जैसे न्यूक्लियस की, सेल के न्यूक्लियस की व्यापकता वह को प्रोटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम में, ऐसे पुरुषोत्तम की साकार पुरुषोत्तम की व्यापकता पुरुषोत्तम अपन ये समझ सके कि जैसे सोलार जो प्लेनेट है, सोलार जो स्टार है वो साकार है, और वहां की व्यापकता पूरे सोलार सिस्टम में। माने सन से लेके हर्षल नेपच्यून प्लूटो तक, अभी और आगे मिले वहां तक, और वहां के आगे भी वहां को असर तो है। तो अपन ये बात को देख सके कि साकार की व्यापकता, जैसे एक फूल बगीचा में खिले है, वो जहां खिले वो वहां को लोकस है, पर वहां की गंध की जो रेंज है वो जहां है वहीं नहीं, वाक्य है आजू बाजू के सराउंडिंग एरिया में भी वहां की गंध फैले है। तो साकार की व्यापकता आज भी अपन देख सकें कि जो अपने ओरा को फोटो लिया जाए है, तो ओरा के फोटो में जो अपना कॉन्टूर लाइन है बॉडी की, वाके बाहर भी अपना ओरा है, फोटो के देख सकें अपन। तो अपन भी साकार की व्यापकता अपनी भी है, और वो अपन चले जाएं तो भी अपनी बॉडी की हीट वहां कायम रह करके कुत्ता सूंघ के पहचान सके कि यहाँ आप बैठे हुए हो। अपन को दिखे नहीं आंख से, तो कुत्ता को दिखे कि यहाँ बैठे तो वो को हीट पता चले। तो अपनी हीट है बॉडी की, अपन समझ सकें या बात, बॉडी जो हीट है वो अपने बॉडी के बाहर में फैली भई है, माने एपरेंटली फैली भई है, और जहां फैली भई है वहां भी वो सही, पर वहां इतनी डिस्पर्स हो गई है कि जल्दी से कैच नहीं हो पावे। तो आखिर रहस्य आपका ये है। वालिया महाप्रभु जी के सिद्धांत को अपन चेक करना चाहें तो उपनिषद कैसे कह रहे है कि यथोर्ण नाभि तंतुना उच्चरेद यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विस्फुरन्ति। दो मॉडल बताएं उपनिषद ने। जैसे मकड़ी अपना जाला बुने, नेटवर्क बीच में रहे, वास्तु तरह से वह मकड़ी ब्रह्मरूपी मकड़ी में तो ये सारा नेटवर्क पे है। ये एक्सपांशन थ्योरी है, मकड़ी अपना एक्सपांशन। जाला क्यों बने ध्यान से समझो, मच्छर को पकड़ने के लिए, मक्खी को पकड़ने के लिए, क्योंकि जहां वो बैठी हुई है वहां मच्छर नहीं आ रहे, वहां के दूर भी आवे तो जाला बुन दे अपने आप में, तो वहां में आके मच्छर बैठे नहीं और फंसे और मकड़ी को पकड़ सके। वह को नेटवर्क है। और यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरण तो बिग बैंग है। देखो अग्नि में से विस्फुलिंग बिग बैंग की तरह फूटे हैं। वो दोनों थ्योरी को अपने सपोर्ट किया है, कंटिन्यूअसली एक्सपांशन की थ्योरी और बिग बैंग की थ्योरी। यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति एवं एतत्
सर्वे लोका सर्वे देवा, सारे देव या में सुविचरित हुए। माने देव पहले नहीं आते, वह ब्रह्म में से सारे देव विचरित हुए हैं। सर्वे प्राणा सर्वाणी भूतानि विचरन्ति। अब आप वो लोग झगड़ा कर रहे हैं कि एक देववाद है कि सर्वदेववाद है अदेवाद है कि शून्यवाद है। अरे भाई, हम देव को तो ब्रह्म में बाद पैदा हो तो मान रहे हैं। जब लोग पैदा हुए तब देव भी पैदा हुए, देव पैदा हुए तब लोग भी पैदा हुए। करके कांकरोली वाले महाराज ने कही कि हम महादेव को सबसे बड़ा देव मान रहे हैं। उन्होंने कही कृष्ण के लिए क्या सोच रहे हो? कृष्ण तो देव थोड़ी है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म तो कृष्ण ही है। तो यह बात को समझना चाहिए। अच्छा, वाक्य बात देखो ध्यान से, यही कंटिन्यूटी में उपनिषद क्या कह रहे हो? एतद् ध्येवाक्षरम ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म है, जहां में से ये मकड़ी के जाला की तरह और अग्नि विस्फुलिंग की तरह सारी सृष्टि पैदा हुई। और मेघा से भी ज्यादा मेघा है। आत्मा गुहायाम निहितो से जंतु तमकृतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमीशत। वाकु जान कौन सके है? जहां पे ब्रह्मा जी कृपा करे। माने ब्रह्मा जी ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया हो कि आप वाकु जान सको, तो आप जान सको। यही के लिए एक बहुत मजेदार भागवत में श्लोक आया है कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारे जानवर बनाए, मनुष्य बनाए, उन्हें ब्रह्मावलोक धिषणा नहीं बनाई। दे नो मच मोर देन ह्यूमन बीइंग कैन नो, पर ब्रह्म के बारे में उनमें अवेयरनेस नहीं आवे। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी बनायो कि जाको मूर्ख है, काफी मूर्ख है सब जानवरन से। अपने को भूकंप आवे पता नहीं चले, जानवरन को कुत्ता पता चले। अपने को जाला बुनना नहीं है या तरह से। मैंने मकड़ी के लिए ऐसे कहा जाए कि स्पेस क्राफ्ट में जब मकड़ी को भेजी तो वहां लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम नहीं कर रहे, तो ग्रेविटी नहीं आती, तो 3 बार एफर्ट में वो फेल हो गई। चौथी बार वाने नॉन ग्रेविटी में कैसे जाला बनाना वापस सिद्धांत खोज निकालियो। अपन अभी भी कंफ्यूज रहे। अपनी सारी सिस्टम हो तो ही अपन कुछ कर सके, नहीं तो नहीं कर सके। मकड़ी ने बना लिया जाला 3 बार एफर्ट के बाद, तो अपन समझ सके कि मकड़ी में अपने से ज्यादा अक्ल है, कॉकरोच में अपने से ज्यादा अक्ल है। कॉकरोच देखो सडनली घुसेगो ना आपके बाथरूम में, आप लाइट जोड़ो तब तक तो ऐसा गायब हो जाए कि खोजना मुश्किल हो जाए। अपन कहीं सडनली घुस जाए तो खूब छुपना नहीं जाने कॉकरोच के जैसा। अच्छा, कॉकरोच का बुद्धिमान है कि अपन ज्यादा? तो बहुत सारे जानवर अपने से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, पर भागवत क्या कि उनमें ब्रह्मावलोक धिषणा नहीं है। मनुष्य में एक खासियत है, या चिप में, मनुष्य के ब्रेन की चिप में एक चिप ये स्पेशल बैठाई है कि ही कैन बी अवेयर ऑफ द ब्रह्मन इफ एट ऑल। होए तो होए, नहीं होए तो नहीं भी होए, पर पोटेंशियली है। तो वो ब्रह्मावलोक धिषणा है। भारतीय मनुष्य में तो हती वो पोटेंशियलिटी कि अपन को ब्रह्मावलोक समझ के अपन अदेववाद और बहुदेववाद और एक देववाद के झगड़ा में कभी नहीं फंसे। अब नहीं हती बात तो नहीं हती, तब आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम पश्यति वीत शोको, और वाक्य बाद नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुसाम। ये सारे पुरुष है, ये अक्षर ब्रह्म के लिए कहा गया है उपनिषद में। तो यदि अक्षर ब्रह्म पुरुषोत्तम 2 फिनोमिना है, एक अगणिता आनंद है, गणिता आनंद है, तो अपना कृपाल ही नहीं रह जाएगा वर्ण करने वालों। क्या अपन कह रहे हैं ये तो सोचो। ज्या तरीके को भेद अपन ने पाड़े है, तो हमें अक्षर पुरुषोत्तम में ये या श्लोक को अपन ऐसे धड़ल्ले से कॉइन की तरह यूज करें कि भगवान के वर्ण से उद्धार हो रहा है। और ये वर्ण को जो सिद्धांत है तो आप अक्षर ब्रह्म के लिए कह गए, अपने ब्रह्म के पुरुषोत्तम ही नहीं गए। महाप्रभु जी के इतने पुरुषार्थ को अपन ने कैसी मटिया मेट की हो, ये देखने लायक बात है। गीता कैसे कह रही है? मैं चतुष्टय की एक वाक्यता बता रहा हूं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतो भावो पुरुषश्चाधिदैवतम
अधियज्ञो हमेवा देह प्रतांबर। अक्षर ब्रह्म क्या है? परम है। अब अपन को अपर मान रहे हैं बेचारे को। कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म। अभी अक्षर ब्रह्म जो पंचात्मक है, काल, प्रकृति, पुरुष रूप, तो अब कह रहे स्वभाव जो है वो आत्मा है। अनफॉर्चुनेटली तारीख में वर्बल एक्सप्रेशन में अध्यात्म अपन ने स्पिरिचुअल कर लिया है। अध्यात्म स्पिरिचुअल नहीं है संस्कृत में। क्यों? ध्यान से देखो, शब्दावली पढ़ो आप। अथाध्यात्मम अधराहनु, अथाध्यात्मम, ये बात देखो। स्वभावोध्यात्म, स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। माने जैसे इंद्रिय भीतर बिल्ट इन सिस्टम्स रही भई हैं, ऐसे देह में ऐसे स्वभाव जो है वो अपने बिल्ट इन सिस्टम्स रहे हुए। और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। ये अक्षर ब्रह्म को जो दूसरा पहलू है कर्म, वो क्या है? वाक्य कारण भूत भाव को उद्भव हो रहा है। माने मैटर पैदा हो रही है। मैटर जो पैदा हो रही है वो कर्म के कारण, क्योंकि कोई फंक्शनलिटी में, नॉन फंक्शनिंग नहीं है ये प्रिंसिपल। नॉन फंक्शनिंग होता तो पैदा नहीं होते, पर वो फंक्शनलिटी है तो कुछ भूत भाव हो रहा है। अधिभूतम क्षरो भाव, और जो सब्सटेंस पैदा हो रही है वो क्या है? क्षर भाव है। जो पैदा फंक्शन के कारण पैदा हो रहे है वो फंक्शनल वाकई एग्जिस्टेंस है। फंक्शनल एग्जिस्टेंस है वाकई लिए बुद्ध भगवान ने वाह वक्त कही थी। अस्तित्व है, वो अस्तित्व कैसे ढंग को है? तो बुद्ध भगवान के अर्थक क्रियाकारित्व सत्व। हर वस्तु को जगत में जो अस्तित्व है वो की अर्थक क्रियाकारिता। ये बुद्ध भगवान के सिद्धांत को अमेरिका में यूटिलिटेरियन थियरी के रूप में ट्रांसलेशन भयो कि टू एग्जिस्ट इज टू बी यूटिलाइज, बी ऑफ यूटिलिटी। जासु प्रैग्मेटिज्म आयो अमेरिका में। पर ये जो बुद्ध भगवान ने कही अर्थक क्रियाकारित्वम सत्वम, और जो वहां यूटिलिटेरियन थियरी आई, टू द एक्सटेंट के वहां ये भी कहो गए कि गॉड एग्जिस्ट क्यों करे? क्योंकि गॉड सम यूटिलिटी। और आप ये कह दो कि हमको कोई यूटिलिटी नहीं है गॉड की, गॉड इज विदाउट एनी यूजलेस फिनोमिना, तो गॉड डजंट एग्जिस्ट। क्या? गॉड में नॉट एग्जिस्ट पर ब्रह्म में एग्जिस्ट। गॉड में एग्जिस्ट, में नॉट एग्जिस्ट इफ यू डू नॉट हैव यूटिलिटी। जैसे बुद्ध भगवान को गॉड की यूटिलिटी नहीं लगे तो गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। But even by after denying God, God is a one kind of devata. Our Brahma is not God. Brahma is Brahma. Produces all sorts of gods, all sorts of theos. गॉड वाक्य लिए टुच्चो नाम है, पूरा नाम नहीं है गॉड। कोई नाम नहीं मिला अपन करके गॉड कहते हैं। जैसे अपन पोप के लिए ऐसे कह सके कि पोप जो है वो क्रिश्चियनिटी को तिलकायत महाराज है। वो तिलकायत को तिलक नहीं किया जाए पर तिलकायत है वो। तिलकायत महाराज को अपन ऐसे कह सके पुष्टि मार के पोप है, तो ये पोप नहीं है। तो वो एक को नाम दूसरे के लिए वापरना चाहिए जब अपने पास सिनोनिम नहीं हो। तो ऐसे वो गॉड नहीं है, ब्रह्म है, जहां में से सब गॉड्स पैदा हुए हैं, जहां में से सब जीव पैदा हुए हैं, जहां में से सारी सृष्टि पैदा हुआ है। अधिभूतम क्षरो भाव, पुरुषश्च अधिदैवितम। और पुरुष जो है, पुरुष माने कॉन्शियसनेस, वो अधिदेव है। सी द ब्यूटी ऑफ गीता, पुरुष अधिदेव है। अब अर्जुन के मन में सवाल आयो होगा कि महाराज तो आखिर तुम कौन हो इनमें से? भगवान लास्ट में आपको कह रहे हैं अधियज्ञो हमेवात्र। ये जो इन सबको कारण जो यज्ञ चल रहे हो है, अपन आज जो है वो लीला के रूप में सृष्टि देखे, वेद जो है वो सृष्टि को यज्ञ के रूप में देखे। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ता धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। देवा जहां से साध्य पैदा भय, तो वेद जो है वो आपको यज्ञ के रूप में देखे। यही के लिए महाप्रभु
मैं ऐसे भी कह, यज्ञ वही विष्णु। विष्णु का मतलब क्या, जो व्यापक है, सारी सृष्टि को यज्ञ के रूप में देखते हैं। स आत्मानम वपामुदच्छिदत्, ब्रह्म ने अपने स्वभाव के एकत्व को होम कियो और अनेक भयो यज्ञ के रूप में। जैसे अपन नारियल आवे में ना और फल मिले है, ऐसे ब्रह्म ने अपने एकत्व को होम अपने आप में कियो, अपने आप के एकत्व को होम करके अनेकता पैदा करी, वहां सारी सृष्टि को यज्ञ के रूप में दिया है। तो भगवान कह रहे हैं अधियज्ञो हमेवात्र, सारे यज्ञ के बीच में काम करने वाला तो सुपरवाइजर मैं ही हूँ। अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह वृतांबर। तो ये बात को देखो ध्यान से। वाक्य बाद भगवान क्या हैं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर में सरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अजस्मात् क्षरम अतीतोम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्षरसु मैं अतीत हूं और अक्षर सु अतीत नहीं हूं। माइंडेड टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो। अक्षर सु अतीत नहीं है, अक्षर सु बेटर हूं। मैंने अपने लोकस सु और अपने एट्रीब्यूट्स सु मैं बेटर हूं। The one who possesses attributes, the one who is located there, is better than the locus and the attribute. जैसे अपन देख सके कि आर्टिस्ट के आर्ट सु आर्ट बेटर है कि आर्टिस्ट सु आर्ट बेटर है। यदि ये तो अपने को क्या कहना पड़ेगा, आर्टिस्ट जो है अपन, क्योंकि अपनी लिमिटेशन है कि अपन आर्टिस्ट को आर्ट के फंक्शनैलिटी में समझे हैं। मगर आर्ट जो है वो रिपीटेशन का नाम आर्ट नहीं है कि अपन ने चार्ट देख लियो, सारे गम पधा निशा कारो सारे गम पधा निशा बजा दियो नोटेशन देख के। अपने आर्ट जो है वो इंट्यूटिव आर्ट है। तो इंट्यूशन जो है वो आर्ट में नहीं है, आर्टिस्ट में हो गए, आर्टिस्टिक इंट्यूशन। तो आर्टिस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द आर्ट। और यही के लिए वेद में एक बहुत अच्छी बात कही है, नममार कवेर काव्यम। ये जगत जो है वह कवि को काव्य है, मतलब वह आर्टिस्ट को ये आर्ट है, ये जगत। तो ये जगत बेटर है, कवि बेटर है कि काव्य बेटर है? ये जगत वह कोई काव्य है, आर्ट है, वो आर्टिस्ट है। तो मैं उत्तम हूं, अतीत नहीं हूं। आई एम इन्वॉल्व इन माई आर्ट एंड माई आर्ट इज रिप्रेजेंट्स मी। दैट इज इट्स ए लिंक बिटवीन मी एंड यू। आर्टिस्ट अपने से कनेक्ट कैसे होएगा? अपने आर्ट के द्वारा। ऐसे भगवान जो अपने से कनेक्ट हो रहे हो अपनी लीला के द्वारा, वो आपको आर्ट है। तो ये आर्ट के कारण वो है ब्रह्म अपने से कनेक्ट हो रहे हो। तो अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अब शंकराचार्य कह रहे हैं कि भक्तन ने नाम कर दिया, पर नहीं तो वेद में कह रहे हैं भाई, लोक में नहीं कह रहे हैं। वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। और भगवान वहां को कंफर्म कर रहे हैं खुद, अपन नहीं कह रहे हैं। पर नहीं माइंड सेट में हो तो क्या करें? देशना नहीं जरूरी है, देशना की है। तो सवाल ये है, और यही के लिए व्यास जी को एक सूत्र है अक्षरांबर धते, वहां में स्पष्ट बताया गया है कि अक्षर ब्रह्म जो है वो अक्षर ब्रह्म क्यों है? तो अंबर से लेके पृथ्वी पर्यंत के जितने तत्व पैदा हुए, आकाशाद वायु वायु और अग्नि अग्नेरा पृथ्वी पृथिव्याम औषधे औषधिभ्योन्नम अन्नात् पुरुष सवायश पुरुषोन्न रसमय। वो अन्न रस पुरुषमय के भीतर प्राणमय पुरुष है, प्राणमय पुरुष के भीतर मनोमय पुरुष है, मनोमय पुरुष के भीतर विज्ञानमय पुरुष है, विज्ञानमय पुरुष के भीतर आनंदमय पुरुष है। उन सबको धारण करने वाला कौन है? अक्षर है, लोकस है। वो जो मैंने बताया सेल के न्यूक्लियस के सेल में, तो एक वहां को नेटवर्क है ये। या कि महाप्रभु जी ने वहां कहा कि अक्षर जो है वो परमात्मा ही है, परमात्मा से अलग नहीं है, कम नहीं है। और यहां तक महाप्रभु जी क्या है, देखो देखो ध्यान से समझ बात। भागवत में भी आपको कहा, न यत्र वाचो न मनो न सत्वम तमो रजो वा न महदादयोमि न प्राण बुद्धिन्द्रिय देवतात्मा न सन्निवेश खलु लोक कल्प न स्वप्न जागरण न च तत्सुषुप्तम न खम जलम भूरग्नर्क संक्षिप्तवत् शून्यवद प्रतर्क्यम तन्मूल भूतम पदमामि। भागवत भी अक्षर को सपोर्ट करे। पर महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? देखो, प्रकृति पुरुषश्चोभौ परमात्मा भवत्पुरा यद रूपम समधिष्ठाय तदक्षरमुदीयते।
भगवान ने प्रकृति और पुरुष रूप में अपने डायनामिक और कॉग्निटिव प्रिंसिपल बनने के लिए जो रूप अपना धारण है वो अक्षर है। और वामे अक्षर इच्छा मात्रा तिरोभाव तस्यायम उपचर्यते। वामे आनंद को तिरोभाव नहीं है, आनंद को प्रकट करने की इच्छा नहीं है, आनंद प्रकट करने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रा तिरोभाव तस्यायम उपचर्यते। उपचार कब होवे? जब होए और नहीं हो फंक्शन करते हो। ब्रह्मकूटस्थादि शब्दैर वाच्य निरंतर मूला विच्छेद रूपेण तदाधारतया स्थित। अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम के बीच में गैप नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हैं पुरुषो अविच्छेद रूप से है। महाप्रभु जी की प्रकाश में व्याख्या करते हुए कह रहे हैं पुरुषोत्तमेन सह अविच्छिन्नतया न तो कार्यतया स्थिति। कोई गैप नहीं है पुरुषोत्तम। अपन ये लाइन नहीं बता सके कि यहाँ पुरुषोत्तम खत्म है, यहाँ अक्षर है, यहाँ अक्षर खत्म, वहां पुरुषोत्तम है। अविच्छिन्नता, जैसे अपने पैर पे अपना शरीर अविच्छिन्नतया है, जूता अपने पैर में विच्छिन्नतया है, टोपी अपने सिर पे अविच्छिन्नतया है, पर सिर से धड़ जो है वो विच्छिन्नतया स्थित नहीं है, अविच्छिन्नतया स्थित है। और या लिए महापुरुष कहें कि लोकत्वेन प्रभुत्वेन हरस्फूर्तो लोकत्वेन तदुद्भव। जहाँ वक्त प्रभु की अपने को स्फूर्ति, प्रभु की स्फूर्ति, ब्रह्म की स्फूर्ति प्रभु तरीके हुए तो लोकस तरीके अक्षर ब्रह्म की स्फूर्ति हुए। ब्रह्म की प्रभु तरीके स्फूर्ति नहीं होती है तो अक्षर ब्रह्म की स्फूर्ति नहीं होती। अब उनको प्रभु तरीके नहीं शंकराचार्य को स्फूर्त हुए तो क्या करे? एक्चुअली ये बात नहीं है, शंकराचार्य को भी स्फूरित तो हुआ है, पर वो क्योंकि दर्शन उनको अलग है और इनको भाव अलग है। क्योंकि शंकराचार्य जी खुद भी आज्ञा करें कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवा हम न माप किनस्तम सामुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्र तारंग। तेरे और मेरे बीच में भेद नहीं है, पर हे नाथ मैं तेरा हूं, तू मेरा नहीं है। क्योंकि समुद्र की तरंग हो है, तरंगन को समुद्र नहीं हो है। मन में अपने आप को तरंग मान रहे हैं, ब्रह्म को समुद्र मान रहे हैं। उनको भी है ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर फिलोसफी उनकी कुछ और है, भाव उनके कुछ और है। तो वही महापुरुष कह रहे हैं कि प्रभुत्व न हरि जा वक्त स्फूर्त हो तो है वह वक्त अक्षर ब्रह्म की लोकत्व न स्फूर्ति हो है। और अवतारादि रूपे पादत्वमस्य ही, प्रभु के अंतर्यामी स्वरूप में और अवतार अवतीर्ण रूप में, जैसे कृष्ण राम नृसिंह में अक्षर जो है वो भगवान के चरण रूप में अपने को स्फूर्त हुआ है। तदुपासनया ज्ञानात परमात्मत्व में भी, यदि को उपासन करो तो वहां में परमात्मत्व समझ में आएगा, उपासन नहीं करो तो परमात्मता वाकई समझ में नहीं आएगा। या के लिए न तो अक्षर मात्रता, या के लिए अक्षर की जो उपासना करें, महाप्रभु जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं, वो अक्षर ही नहीं रह जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। क्यों परमात्मा हो जाएगा? क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं कि प्राप्नुवन्ति मां, अक्षर की जो उपासना करे वो मोह को ही मिले, उपासना की करे दूसरे को कैसे मिलेगा? कब मिल सके? जैसे कोई भी नदी में अपन पढ़े तो अंत में समुद्र में मिलेंगे, कब मिल सके? कि नदी खुद समुद्र में मिलती हो तब। तो अक्षर ब्रह्म जो है वो परमात्मा से मिले भय है करके अपन वहां में पढ़े तो परमात्मा से भी मिल जाए। ये आपको अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है, जो महाप्रभु जी ने बहुत स्पष्ट पहली बार समझाए हो। कोई ने अक्षर ब्रह्म को कुछ माने, कोई ने अक्षर ब्रह्म को कुछ माने। महाप्रभु जी अपना कैसा दार्शनिक है कि वहां ने पहली बार यह बात को लाइमलाइट में लाई कि अक्षर ब्रह्म एक अलग एस्पेक्ट है, फैंटास्टिक एस्पेक्ट है ब्रह्म को। और वो क्या है? व्यापक की, साकार की व्यापकता, विरुद्ध धर्माश्रयता। या के बाद पुरुषोत्तम को यदि देखें तो या कॉन्टेक्स्ट में पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है? महाप्रभु जी के हिसाब से सबसे पहले पुरुषोत्तम का स्वरूप वहां से अपने को मिला है जहां तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म विदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता। तो वो अक्षर ब्रह्म को हृदय में अपने आप रियलाइज कर सके, क्योंकि अक्षर ब्रह्म जो है वो अपना कॉन्टेक्ट लिंक है। जैसे आजकल मोबाइल में लिंक दी जाए ना तब वो लिंक खुले, ऐसे तुम से अपनी लिंक अक्षर ब्रह्म है। तो वाकू आप अपने हृदय में रियलाइज करो, वो लिंक आपको मिले अक्षर ब्रह्म की,
तो आपको पुरुषोत्तम मिलेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम तो वहां धाम में स्थित है। अब ये लिंक ही नहीं खुल रही है तो पुरुषोत्तम कहां से मिलेगा? तो यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते, तो ब्रह्मविद को, अक्षर ब्रह्मविद को परमात्मा प्राप्त हो गए। यह बात को महाप्रभु जी ने कैसे कहा कि परमात्मा और अक्षर ब्रह्म में एस्पेक्ट में क्या डिफरेंस आया यासो? तो कह रहे पर जो है वो आनंदमय है और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्मवा को आधार है, अक्षर ब्रह्मवा को आधार है, लोकस है, एट्रीब्यूट है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। वाक्य बाद आनंद प्रसुरत्व न पुरुषोत्तम उच्यते। ये अब मैं जो सेल के सेल्फ मल्टीप्लिकेशन को मॉडल दिखाया वहां में देख समझ सके अपन, वहां मॉडल से फिर से कि जो सेल को न्यूक्लियस है वो जो है वहां में सर्वभवन सामर्थ्य है, वहां को जो प्रोटोप्लाज्म है, वहां को जो क्रोमोसोम है, वो तो वाक्य द्वारा इंस्पायर्ड होने पे वहां को सपोर्ट करे। यदि वो इंस्पायर्ड नहीं करे तो वो सपोर्ट नहीं करे। वो फिर से देखना है तो देख लो एक वक्त, बाकी जो डिफरेंट फेजेस है वहां में अपन देख सकें स्पष्ट। ये जो आपके क्रोमोसोम के एरिया हैं, ये सब एरिया में गाइडिंग फैक्टर कौन है? पुरुषोत्तम है। तो ये आनंदमय है और ये ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है ब्रह्म की, जो क्रोमोसोम है यहाँ प्रतिष्ठित है वो, और वो गाइडिंग फैक्टर है। तो अकेले वो आनंदमय है और ये आनंदात्मक है, ब्रह्म पुच्छ है, आधार है वहां पर। या लिए महाप्रभु जी क्या है, ये बात श्वेताश्वतर ने बहुत खूबसूरती से बताई। श्वेताश्वतर ने बहुत खूबसूरती से बताई कि काल स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या संयोगेशाम नत्वात्म भावाद आत्माप्यनीश सुख दुख। कोई लोग कह रहे हैं कि जगत काल से पैदा भयो। आजकल नहीं है वो थ्योरी। अब आजकल तो एक नई थ्योरी आई है कि काल जैसे कोई फिनोमेना ही नहीं है, एक्शन ही है, सिर्फ फंक्शन ही है। एक नई थ्योरी अभी ये प्रपोज हुई है साइंस में, साइंटिफिक फिलोसफी में। टाइम नहीं है, एक्शन है, फंक्शन है। खैर वो अलग पता है। स्वभाव, कुछ लोग कह रहे हैं स्वभाव से, जैन लोग, बुद्ध लोग स्वभाव से सब चीज को उत्पन्न मान रहे, क्योंकि उनको कर्ता की जरूरत नहीं लग रही। नियति, नियति का मतलब क्या कि हर वस्तु में रही भाई एक पोटेंशियलिटी है, डेस्टाइंड है, तो जो चीज वो बनेगी सीधी, वो आपको नियति कहे। और कुछ लोग एक्सीडेंटलिज्म माने, माने कॉस्मोस नहीं मान के केओस मान रहे हैं। आज तक ये डिसाइड नहीं भयो कि वर्ल्ड केओस है कि कॉस्मोस है। सच बात यह है कि एवरी केओस प्रीसपोजेस कॉस्मोस एंड एवरी कॉस्मोस प्रीसपोजेस केओस। हर केओस के भीतर कॉस्मोस है और कॉस्मोस के भीतर पांच केओटिक है। वो अपन ये न्यूक्लियर के सेल के भी आप देख सके हैं कि वह के माइक्रो में क्या तरह से कॉस्मो केओस चल रहा है, और वो केओस को वो कैसे कॉस्मोस बना रहे हैं। तो वो यदृच्छा है। और भूतानी, भूत यानी सब्सटेंस। जैसे कुछ लोग भूत को ही कारण माने, भूत से भूत पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग योनि यानी प्रकृति को कारण माने, कुछ लोग पुरुष को कारण माने, कुछ लोग इनको कारण मान के इनके संयोग को कारण माने। जैसे बुद्धवान ने प्रकृति समुत्पादवाद जो कहो वो इनके संयोग को कहो। ये डिफरेंट प्रपोजल हते फिलोसफी के वास्तव में। बुद्ध भगवान के वक्त ये प्रपोजल डेवलप होके 82 में डेवलप है। इन नंबर 82 प्रपोजल आए। वेद में इतने प्रपोजल हैं, पीछे बढ़ते बढ़ते इतने प्रपोजल हो गए। श्री उपनिषद बहुत अच्छा कह के ते ध्यान योगानुगता आपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण। उनने जब ध्यान योग कियो, मैंने इंट्यूटिवली उन्हें देखो तो उनको पता चलो कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इन शक्ति में, इन फोर्सेस में ब्रह्म छुपे हुए है। इन सारे फोर्सेस में ब्रह्म छुपे हुए है। यह कारणानि निखिलानि तानि, जितने भी कारण तरीके आप प्रपोज कर रहे हो,
वो सारे जो हैं उनको अधिष्ठाता तो एक ब्रह्म ही है, और अधिष्ठाता एक ब्रह्म है। कालात्म युक्तान अधितिष्ठत्य का, और वो अकेले है। उपनिषद में ये बात कही कि कृषि तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण जो है वो होने के अर्थ में है, वो आनंद के अर्थ में है। तो सदानंद कहने से ये सारी बात कवर हो जाए संदर्श न्याय से। जहाँ बात गीता यूं कहे कि अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तता मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये सारी जुड़ी भाई है। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वा प्रभवत्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त संपत्ति। अव्यक्त सुप्तो सब चीज पैदा हो रही है, साइक्लिकल कोर्स है, डे एंड नाइट को। एक वक्त तो प्रोड्यूस करे, एक वक्त वो रीएब्सॉर्ब करे, एक वक्त प्रोड्यूस करे, एक वक्त ये जो पल्सेट थ्योरी है, एक वक्त प्रोड्यूस करे, एक वक्त फिर पास रीएब्सॉर्ब करने में। तो ये जो है वो ब्रह्मसुवाकु जेनेटिकली मिली है, क्योंकि ब्रह्म में ये बात कही है, या तो वायुमानी भूतान जानते और यत पर्यंत अभिषेक। वो प्रकृति ने वाकु निभाया है, कॉन्शियसनेस ने वाकु नहीं निभाया। कॉन्शियसनेस क्या स्टैटिक मूड में रहे और प्रकृति डायनामिक मूड में रहे। वाकु डायनामिक, वाकु भगवान को, ब्रह्म को वारसा, कॉन्शियसनेस को डायनामिक वारसा नहीं मिलकर स्टैटिक वारसा मिला है। तो तत्रैवा व्यक्त परस्तस्मात् भावनो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु। Recording stopped. जो अव्यक्त है वो अक्षर है, और तमाहु परम बंद हो गई क्या? या के बाद भगवान क्या है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। या में तुम आ गए तो फिर तुम लौट नहीं आओगे, वारूप हो जाओगे, वो मेरा धाम है। पुरुष पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्या यस्यांत स्थानि भूतानि ये न सर्वभूत। या में, या धाम में रहने वालों जो पुरुषोत्तम है, वो रियलाइजेशन तो नहीं मिलेगा, रियलिशमेंट से मिलेगा। So, अक्षर ब्रह्मन इज टू बी रियलाइज्ड एंड पुरुषोत्तम इज टू बी रियलिस्ट, बस इतना अंतर है। यही के लिए ब्रह्मसूत्र आपको कहा कि आनंदमयो अभ्यासात विकार शब्दा नेति चे न प्राचुर्यात्। आनंदमय जो है वो पर ब्रह्म है, तो कहने कि नहीं मय शब्द विकार में, तो कह नहीं प्रचुरता के अर्थ में। भागवत या को कैसे सपोर्ट करे है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्चे यो वशिष्येत सौस्मे। मैं पहले भी हतो, मैं ही पहले हतो, न सद हतो न असद हतो। सद नहीं हतो मतलब व्यक्त भी नहीं हतो, असद नहीं हतो मतलब अव्यक्त भी नहीं हतो। और इनके प्रकट होने के बाद भी मैं ही ये रूप से भयो हूं, और जो बचेगा सो मैं ही बचूंगा। वाक्य बात कंक्लूजन में भागवत बहुत मजेदार एक बात किया, जो महाप्रभु जी के फिलोसफी को एकदम सेंट्रल आइडिया है कि एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सब जगह अन्वित भी है और सब जगह अनन्वित भी है। सब भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। सब में इमेनेंट भी है और सबसे ट्रांसेंडेंटल भी है। ये विरुद्ध धर्माश्रय होने के कारण वो सब में इमेनेंटलिज्म भी है, इमेनेंटिज्म भी है और ट्रांसेंडेंटलिज्म भी है। अभी वो साथ झगड़ा चल रहा है यूरोप में कि इमेनेंट है कि ट्रांसेंडेंट। अरे भाई वो इमेनेंट भी है, ट्रांसेंडेंटल भी है। सर्ववादा अनवसरम नानावादा अनुरोधी है। या के लिए महाप्रभु जी कंक्लूजन में एक बात कह रहे हैं, नाना सृष्टि प्रकार ही नाना धर्मा यने कदा। सृष्टि को एक प्रकार नहीं है, मल्टीपल थ्योरी ऑफ है। और नाना धर्मा यने कदा, एट्रीब्यूट्स भी वाकई अनंत है, पर सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु, कृष्ण जो है उन स्वरूप है। तेषु यथोदित प्रमेयम हरिरेवैक। प्रमेय जो है, ट्रुथ जो है वो तो एक ही है। वो कौन सी है? हरि है। सगुणो निर्गुण विथ एट्रीब्यूट्स भी है और विदाउट एट्रीब्यूट्स भी है। गुणा कार्यम तथा धर्म, एट्रीब्यूट्स रिजल्ट और क्वालिटीज, क्रिया उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब वही है।
कारणेन च कार्येण स्वरूपेण विशेषता, वो कार्य रूप भी है, कारण रूप भी है। और 28 भेदास्तु कारणे तत्व भेदता, और 28 तत्व को प्रमेयम हरिरेविका। मैंने महाप्रभु जी ने सांख्य के आलोचना करते वक्त एक बात कही कि सांख्यो बहुविध प्रोक्त तत्र एक सत प्रमाण का 28 तत्वानाम स्वरूपम यत्र वही हरि। तो 28 तत्व जो है वो हरि है। तो वहां में महाप्रभु जी यहाँ एक और कमेंट फैंटास्टिक कर रहे हैं कि 28 भेदास्तु कारणे तत्व भेदता। कारण में ये मल्टीप्लिसिटी है, वाक्य कारण 28 हो रहे हैं, वरना कारणत्वता तो है ही नहीं। जो कारण कौन को है? कार्य को है। जो कार्य है वो भी ब्रह्म है और कारण भी ब्रह्म है, तो कारण कार्य भाव कैसे होगा? कार्य कारण भाव नहीं होगा तो क्या होगा? तो कह रहे हैं कि कार्य कारण भाव नहीं होगा तो सिर्फ जो एक बात होगी, और वो ये होगी कि वो आविर्भूत होएगा, कभी कारण तरीका कभी कार्य तरीका। मोहनम बहुरूपता आविर्भाव तिरो भाव मोहनम बहुरूपता। कभी वो कार्य के रूप में आविर्भूत हो रहे हो, कभी कारण के रूप में। आविर्भूत तो वही हो रहा है। यदि वाक्य नेचर से देखो तो ना वो कारण है ना कार्य है, सिर्फ ब्रह्म ही है। अपने एंगल से देखो तो जो पहले है वो कारण है और बाद में आ रहे हैं वो कार्य है। वो अपना नैरो पर्सपेक्टिव है, वाक्य पर्सपेक्टिव में नहीं है। ये पुरुषोत्तम का स्वरूप महाप्रभु जी ने समझा है इन नटशेल। अब आपको जो सवाल करने पड़े। अक्का जी, आपने 5 प्रकार के ब्रह्म की जो आज्ञा करी थी, जो काल कर्म स्वभाव, काल सु शिव जो है और कर्म सु ब्रह्मा है और स्वभाव सु विष्णु है। फिर आएगा प्रकृति एवं पुरुष। हाँ। तो ये जो पुरुष है, अपन 3 पुरुष की यहाँ चर्चा देख रहे हैं। जैसे अपन पुरुषोत्तम, फिर यहाँ पे अक्षर ब्रह्मात्मक पुरुष यहाँ में आएगा, ये पुरुष में आएगा। फिर जगत रूपी पुरुष तो जो अपन पुरुष कह रहे हैं मानव के रूप में, या जो भी। हाँ का पुरुष को सबसे पहला मतलब मेल नहीं है। हाँ, मेल नहीं है। पुरुष का मतलब है विथ बॉडी। बॉडी विथ जो बॉडी है वो पुरुष है, जो विदाउट बॉडी है वो अपुरुष है। तो उपनिषद में आया तो पुरुष विद ब्रह्म है कि अपुरुष विद ब्रह्म है। और वहां में उभय व्यपदेशात कुंडलवत ब्रह्मसूत्र में ऐसा है कि उभय व्यपदेश पुरुष विद भी है और अपुरुष विद भी है, विथ बॉडी भी है और विदाउट बॉडी भी है। वो अपन देख सके कि सूर्य की बॉडी भी है जहां तक वहां गोला का सवाल है, और जहां की सिस्टम को सवाल है वो अपुरुष विद भी है, विदाउट बॉडी भी है सोलर सिस्टम में। अच्छा, तो ये जो अक्षर जो है वो विदाउट बॉडी वाला पुरुष अक्षर, विदाउट बॉडी वाला पुरुष है वाला है। और जैसे प्रकृति की भी आप आ गए तो ये भी विदाउट बॉडी रहेगी, प्रकृति जैसे है। भागवत में एक बहुत मजेदार बात कही, एकादश स्कंद में भगवान ने यह बात को खुलासा किया है कि लोग कह रहे हैं कि प्रकृति, उद्धव जी ने सवाल किया, उद्धव जी ने सवाल किया कि आप कह रहे हो कि प्रकृति और पुरुष 2 तत्व हैं। तो दुनिया में प्रकृति और पुरुष अलग तो दिख ही नहीं रहे हैं। जहां पुरुष का इंस्टेंस मिले वहां दिख रहे, जहां प्रकृति का इंस्टेंस मिले पुरुष दिख रहे थे, को अलग कैसे समझना हो? तो भगवान ने वहां बहुत सुंदर खुलासा किया एकादश स्कंद में, ये 2 नहीं है, एक ही है, पर ये 2 छेड़ा है। अच्छा, जैसे एक ऊपर ना के मैं 2 छेड़ा बता दूं, अच्छा, ऐसे 2 तत्व है। तो जहां तरह से तुमको देखना है देखो, माने काइनेटिक एनर्जी और डायनामिक एनर्जी 2 एनर्जी नहीं है। मूल में तो ब्रह्म के एंगल से देखो तो एक ही एनर्जी है, पर रिवील ऐसे हो रही है कि जैसे एज इफ काइनेटिक एनर्जी एक अलग एनर्जी और डायनामिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी एक अलग एनर्जी है। हर बात समझो। बहुत मजेदार बात आपको बताऊं, देखो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर काट रही है, काइनेटिक मोड में है, और चंद्र के लिए वो स्टैटिक मोड में है, चक्कर नहीं काट रही है। अपने सूर्य को पृथ्वी चक्कर काट रही है तो पृथ्वी काइनेटिक मोड में है, पर पृथ्वी के रिलेशन में सूर्य स्टैटिक मोड में है। और यही सूर्य
अपनी आकाश गंगा में, गैलेक्सी में कॉर्नर पे स्थित है और इतना लंबो चक्कर काट रहे हुआ क्या गैलेक्सी के सेंटर को कि जाके ट्रिमेंडस स्पीड अपन काउंट नहीं कर सके, तो भी पास स्टैटिक मूवमेंट। अब वहां हेलियो सेंटर और जियो सेंटर को झगड़ा चलता रहे गैलीलियो के बखत अपने तो झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक और स्टैटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटिव है। भगवान ने स्पष्ट खुलासा किया एकादश स्कंद में। तो काका जी, ऐसा पुरुष कॉन्शियसनेस हो गया तो प्रकृति क्या होगी? प्रकृति में भी देखो कॉन्शियसनेस छुपी भई है, और पुरुष में जो है वो डायनेमिक एनर्जी पोटेंट नहीं होके लेटेंट है। अच्छा। और प्रकृति में कॉन्शियस एनर्जी जो है वो पोटेंट नहीं होके लेटेंट है, पर है दोनों में दोनों एनर्जी है, भगवान बता रहे हैं। एक बात समझो, मैं अक्सर एक बात कहूं कि अपनी जितनी ज्ञानेंद्रिय है उनमें फंक्शन है कि नहीं, और जितनी कर्मेंद्रिय है उनमें ज्ञान है कि नहीं। जैसे ये मोबाइल ले रहे हूं, ये कर्मेंद्रिय है, भैया मोबाइल से भजन को ख्याल आ रहा है कि नहीं, तो ज्ञानेंद्रिय भाई कि नहीं। हाथ ऐसे आंख से मैं आपको देख रहा हूं, ज्ञानेंद्रिय है, पर आपको देखते भाई मैं आपको नहीं देख के अभी मेरे फोटो को भी देख सकूं, महाप्रभु जी के चित्र को भी देख सकूं, ये तो एक्शन से ही आएगा ना। विदाउट एक्शन कैसे ऐसे पॉसिबल होगा? आप भी अभी मुझ को देख रहे हो, साइमल्टेनियसली आप मुझ को नहीं देख के मेरे ऊपर महाप्रभु जी के चित्र को देख सको, राधा कृष्ण को देख सको। विदाउट एक्शन कैसे पॉसिबल है? तो ज्ञान में भी क्रिया है और क्रिया में भी ज्ञान है। तो बहुत को व्यपदेश हुए, जामे जो ज्यादा हो वो अपन के हैं। ब्राह्मण बहुले गांव में ब्राह्मण गांव कहा जाए, वैश्य बहुले गांव में बनियान को गांव कहा जाए, शूद्र बहुले गांव में शूद्र ग्राम कहा जाए। तो जामे जाकी बहुता है वह उपदेश व्यपदेश हो गए। आयो ख्याल में? हाँ काका। और कोई को सवाल है कुछ? हेलो। बार बार प्रश्न बनना और उनको हम नोट करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्या हुआ? कृपानाथ को दंडवत करूं, आज्ञा हो तो एक छोटी सी अल्पमति की शंका है। निवेदन है कि इसको पुनः पुनः सुने और जो मन में प्रश्न उठे उन्हें नोट करके और हमें फॉरवर्ड कर दें, बाबा को भी फॉरवर्ड कर देंगे और आचार्य श्री के सामने भी वो प्रश्न बाद में रख दिए जाएंगे। तो फिर एक सेशन हम बाबा आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि जहां पर इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, और कुछ और भी प्रश्न हैं वो भी आपके सामने रखेंगे अवश्य, नो प्रॉब्लम। आज एक अद्भुत व्याख्यान प्रवचन हमने सुना, आचार्य श्री की महती कृपा थी और आपके हम स्नेह भाजन है, तो हम बार बार इनके पास के अंदर जाएंगे और हमारे मन की जिज्ञासाएं हैं, दुविधाएं हैं, वो दूर करने की चेष्टा करेंगे। मैं धन्यवाद क्या कहूं, साष्टांग प्रणाम करता हूं, और मिलन बाबा को भी बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने पधार कर हमारा ज्ञान वर्धन तो क्या, ये इतना अधिक आनंद भी दिया, सुनकर ये बड़ा आनंद भी आ रहा था। हम तो पूरी केवल मतलब ज्ञान, हम तो अल्प बुद्धि है, कितना ले सके, लेकिन जितना भी लिया सुन करके बड़ा बहुत अच्छा लगा, कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई, लेकिन आनंद भी बहुत आया। इसलिए बार बार प्रणाम करता हूं, और इसी प्रकार हम बीच बीच के अंदर जयराज को तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, और अब क्या करें, हमारे पास में तो पहुंच आप तक ही है, तो हम आएंगे आपके पास बार बार। धन्यवाद। दंडवत बाबा, दंडवत जयराज। अच्छा बाबा, दंडवत प्रणाम। हाँ काका जी नमस्कार। जय श्री दंडवत प्रणाम। आज रमेश
काका जी के दर्शन हो रहे हैं। काका जी नमस्कार। जय श्री दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अपना युगल स्वरूप